कि हे प्रभु, गुरु जी की आयु की गणना करते हुए आप इस गिनती को ही भूल जाना कि आज 52 वर्ष हुए, आज 53 वर्ष हुए। ऐसे सत्पुरुषों को तो इस संसार में हमेशा के लिए जिस प्रकार से चंद्र और सूरज हम लोगों की रक्षा करते हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, इस प्रकार ही चंद्र और सूरज की तरह उदित रखना, यही ऐसे बैठे हुए यहाँ पधारे हुए ब्रह्म रूपी संतों के चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज। अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ काका जी महाराज के 9 योगेश्वरों में से एक, बम्बई से पधारे पूज्य महेंद्र बापू से। वो मंच पर आए, बेनती है, और अपने विचारों से आप सबको लाभ दें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य काका जी, परम पूज्य पप्पा जी, पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी, पूज्य साहेब, पूज्य गुरु जी, पूज्य कोठारी स्वामी, प्रेम स्वामी, शास्त्री स्वामी, पूज्य ज्योतिबेन और अन्य उपस्थित भक्तगण, आज गुरु जी की हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मेरा और गुरु जी दोनों का तो गुरु भाई का, भाई भाई का नाता का संबंध है। आज ये दिन मनाते हुए मेरे अंतर में इतनी आनंद की लहरें उठती है कि जो मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पाता। मानो यही समझ रहा हूं कि मेरा जन्मदिन मना रहा है। काका जी का ये जन्मदिन यहां मना रहे हैं लोग। तो एक दिल्ली एक ऐसा शहर है, यहाँ काका जी ने ऐसा सत्संग बनाया हुआ है, और गुरु जी इतने स्वामी सेवक भाव से काका जी से साथ जुड़े हैं कि आज भी चारों ओर काका जी भले हमसे 3 साल से अलविदा ले लिए, लेकिन काका जी का नारा ही हमारे कानों में गूंज रहा है। वही एक गुरु जी की विशिष्टता है। जब योगी जी महाराज थे पृथ्वी पर, शास्त्री जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, किसी को योगी जी महाराज की पहचान नहीं थी। तब शास्त्री जी महाराज की दृष्टि को पाए हुए, योगी जी महाराज की दृष्टि को पाए हुए काका जी को नेता बना के योगी बापा ने समाधि करवाई। काका जी कई बार बोलते थे, उस समय ही आकाश में सूर्य एक था, और काका जी महाराज के अंदर कहीं भक्तों को ऐसे दर्शन हुए हैं कि जब काका जी को देखे तो काका जी में योगी जी का रूप दिखाई दे। तो एक भक्त ने मुझे कुरुक्षेत्र में बोला था कि भले बापू भाई, मैंने योगी जी महाराज को नहीं देखा है, लेकिन ये योगी जी महाराज की तस्वीर देखता हूं और काका जी को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि गुरु अपने शिष्य को अपना ज्ञान तो देता है मगर अपना रूप भी दे देता है। तो ऐसा रूप योगी जी महाराज का काका जी में निखर उठा हुआ था। फिर भी काका जी हमारे इतिहास के अंदर कहीं ऐसी विभूति है जो रहस्य गोपनीय होता है। सारे समाज के अंदर योगी जी महाराज की पहचान कराने वाले एक काका जी थे कि योगी जी महाराज कौन है। लेकिन आज गुणातीत परंपरा में यदि काका जी का नाम देखना हो तो कहीं जगह आपको मिलेगा भी नहीं। लेकिन जब तक
ऐसे दिनकर भाई जैसे और गुरुजी जैसे, हमारे बंबई में भरत भाई जैसे ऐसे भक्त है कि जिनको देखते हैं तो हमें एक काका जी की हस्ती की शान शौकत हमारे नजर में आती है कि काका जी ने क्या दिया है। काका जी निर्दोष बुद्धि के राजा थे, सर्वदेशीय थे, तरदे में रहते थे। उनके पास हमें वर्तना हो या न वर्तना हो, लेकिन उनके अनुग्रह ऐसा था कि वहां तो सर्वदेशीयता थी, लेकिन आज भी उसने जो सर्वदेशीयता का स्वप्न अपने मन में रखा होगा, वो अपने मानस पुत्र वैसे दिनकर भाई, वैसे हमारे मुकुंद जीवन स्वामी तक ही आज भी हम यहाँ ऐसा ही महसूस करता है कि मानो काका जी आज भी प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। वो सनातन तत्व कभी भी गया नहीं है। आज कोई बोले हमें काका जी को भूल जाना, प्रत्येक स्वरूपों की पहचान कर लो, नहीं, काका जी कई भक्त बोलते भाई काका जी को भूल कैसे पाए। काका जी was such a personality, if you see him once in a life you cannot forget for the whole life। तो आज वही रूप काका जी का मुकुंद स्वामी में निखर उठा हुआ है, वही काका जी की पहचान है। तो आज जब उनका जन्मदिन मना रहा हूं, तब मुझे और आप लोग जब गुरु जी के बात करते हो, वर्णन करते हो, तो मेरा दिल आनंद से फुला नहीं समाता। वाह वाह काका जी महाराज ने। और काका जी तो ऐसे थे जिन्होंने चैलेंज स्वीकारी है, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करने के लिए ही उसने ये दुनिया में काम किया है। मैं भी काका जी का लड़का ही ठहरा हूं। मेरा संबंध का तो मुझे अनुभूति है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे उसका क्या आनंद है वो मैं समझता हूं। तो गुरुजी भी काका जी के साथ वैसे बाप बेटे के संबंध से ही जुड़े हुए हैं। हम दोनों नोटी बॉय में हमारी गिनती होती है, लेकिन वो नोटी को ही बदलना वो काका जी का कर्तव्य रहा। और उसने ही ऐसे प्रेम से उसने मुकुंद स्वामी को मार डाला कि आज वहां मुकुंद स्वामी जिंदा नहीं है और वहां काका जी की हस्ती हमें नजर आती है। और आज भी मुझे हर्ष है कि जब तक ऐसे विभूति पुरुष, ऐसे काका जी के मानस पुत्र जो मुकुंद स्वामी है, कोठारी स्वामी है, जसभाई साहेब है, दिनकर भाई है, ज्योतिबेन है, ऐसे को जब हम देखेंगे तब हमें काका जी क्या दे गए उनका हमें ख्याल आएगा। वो क्या देना चाहते हैं वो सोच के हमें कुछ हमारी साधना में अंतर्दृष्टि करके पीछे हट करके हमें आगे बढ़ना है। ये जन्मदिन इनके लिए नहीं बनाना है कि ताली का शोरगुल कर दे। जन्मदिन इसलिए मनाना है कि गुरुजी अपने मन को मार के, उनके दिल में, उसके रोम रोम में एक काका जी के सिवा कोई नाद नहीं होता। लेकिन फिर भी आज उनकी दृष्टि ऐसी व्यापक बना दी के है कि सी काका जी इन ऑल इन काका जी एंड ऑल एज काका जी। और यही काका जी का अल्टीमेट गोल साधना के लिए हम सबके लिए रखा हुआ है। त्यागी गुरु का कोई मेल नहीं है। जिसकी समझण बड़ी वो बड़ा। तो काका जी गुणातीत स्वरूप थे योगी जी महाराज के। तो उसने ऐसे हमारे पास कोहिनूर हीरा देके गया। वो न गृहस्थ नहीं थे, वो साक्षात गुणातीत स्वरूप बापा जी की पीढ़ी के असली वारसदार थे। और तो आज वही हस्ती हमें दिनकर भाई, अपने मुकुंद स्वामी गुरुजी, और ऐसे हमारे बंबई में भरत भाई, कोठारी स्वामी साहेब, ऐसे सब में हमें नजर आती है। हाँ, तो हम पाजी के चरणों में, हरिप्रसाद स्वामी के चरणों में आज के दिन यही प्रार्थना करते हैं कि
जिस तरह से गुरुजी ने काका जी का नूर पाया हुआ है, और काका जी ऐसे थे, वो बड़ी चोट लगाने वाले आदमी थे, ऐसी चोट लगाते थे कि हमारा ईगो शेटर हो जाए, हम हिल उठे, हम जड़ मूल से हिल उठे। हाँ, तो हमें काका जी के प्रति भी एक कहीं ओराभाव हो जाए, हाँ, प्रतिभाव हो जाए। लेकिन इस ऐसी चोट काका जी ने बहुत मारी हुई है मुकुंद जीवन स्वामी को, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है, when iron is hot you heat it, then only you can give a shape। तो और वैसे ही फिर भी उसने देखा है कि नहीं, काका जी जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि काका जी को हिपोक्रेटिक इल्यूजन पसंद नहीं था। हाँ, वो मुकुंद को कोई बड़ा बोल दे तो मुकुंद बड़ा हो जाए, तो उससे वो अपने को बड़ा नहीं मानते थे। ओह मुकुंद, मुझे तो यही प्योरीफाई रूप में आपको बना के जोगी महाराज के पास रखना है कि ना, जहां तू जोगी महाराज को सचमुच प्रकट कर सको, जोगी महाराज जैसे दुश्मन को भी प्रेम करता था वैसा तुम दुश्मन को भी प्रेम कर सको, और आपको कोई अविरोध वृत्ति हो जाए, अभेद दृष्टि हो जाए। हाँ, तो ऐसा मुकुंद मुझे तुझे बनाना है। तो बहुत मारे हैं, गण मारे हैं, गण मारे हैं, फिर भी वो हिले नहीं है। वही मुकुंद स्वामी की विशेषता है, फिर भी उसको काका जी के प्रति कोई प्रतिभाव नहीं हुआ है, उसका प्रेम बहुत बढ़ा, बहुत और बढ़ा कि वहां तक कि काका जी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में रोना शुरू हो जाए, उसका हृदय उभर जाए। वो काका जी थे, तो वो उसने काका जी क्या हस्ती है उनकी पहचान दिल से करी थी। और जब उसने काका जी को देखा है, भले खुद अपने वर्तन में नहीं ला सके होंगे जब काका जी थे तब, लेकिन फिर भी उसने काका जी का हीर पारखा हुआ था। तो आज जब उनके सच्चे दिल से, कड़े दिल से काका जी के अंतर्ध्यान होने के टाइम प्रार्थना करी, तो आज काका जी का नूर मुकुंद स्वामी में निखर उठा हुआ है। तो आज हम यही प्रार्थना करें कि हे पप्पा जी, हे स्वामी जी, हे साक्षात स्वरूपो, हे सनातन स्वरूपो, आप कभी भी पृथ्वी पर से अंतर्ध्यान होते नहीं है, आप हमें भी ऐसा ही आपका मानस पुत्र बनावे, जो सर्वदेशीयता, जो सूरत भाव, जो निर्दोष भाव आपको पसंद था, वही हम उनकी ही परब बना के ठेर ठेर हर जगह पे, हर मुकाम पे खड़ी करे कि जहां कोई भेद दृष्टि न हो, वहां जो कोई आवे, वहां जिसी का भी नाम ले, उससे हम अपना आनंद माने। ऐसा आज गुरु जी को मैं तो धन्यवाद देता हूं। मुझे तो कोई धन्यवाद देने की कोई यही नहीं है, क्योंकि हम तो एक दूसरे के लिए ठहरे हैं। उनका गुण वो मेरा गुण मानता हूं, उनका दोष वो भी मेरा है, मेरा गुण भी उनका है, मेरा दोष भी उनका है, हम एक दूसरे के लिए ठहरे। तो ऐसे गुरु जी आज आप दिल्ली वाले को मिला, वो काका जी की आपके पर बड़ी अनुग्रह है, बड़ी अनुग्रह है। यदि आप उनको काका जी को भूलने चाहे तो भी भूल नहीं सकते कि उनने क्या दिया। उसने उनकी मुकुंद की प्रकृति का जहर पिया है और फिर उसने आपको दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बन के आए थे ऊपर से। हाँ, तो ऐसा तो हम आज काका जी को जितना भी कॉम्प्लीमेंट दे उतना कम है। और आज जो भी गुरुजी है हमारे लिए है, और वहां काका जी है, तो काका जी आज वही उसने हमारे लिए शुरू कर दिया। आज गुरुजी हमारी प्रकृति का जहर पी रहे हैं, तो हम आज उनसे अनुभूति पाए कि हे गुरुजी, हम आपकी जिस दृष्टि से हम काका को देख नहीं पाते थे, लेकिन आप देख पाते थे, वैसे ही दृष्टि आप हमें दीजिए कि अभी हम पप्पा जी को, हरिप्रसाद स्वामी को या आपको कभी भी शर्मिंदा ना करे, और आपके चरणों में एक चॉइसलेस अवेयरनेस में झुके रहे, जिससे हमारी साधना एकदम सरल हो जाए। यही गुरु जी के चरणों में आप सबकी ओर से और मेरी ओर से अंतर की प्रार्थना करके मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। काका जी का जन्मदिन वो आज देखो काका जी आ रहा है, वो मुकुंद का जन्मदिन ही नहीं मना रहा है, हम काका जी का ही मना रहा है, क्योंकि वो उनका मानस पुत्र है। तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं, काका जी जैसा मुकुंद स्वामी ने आपका हीर पहचाना और आपका नूर पाया, ऐसा हम भी इन साक्षात स्वरूपों से
प्रभु की पहचान करें और आपका प्रकाश हमारे में उपलब्ध हो, ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे शिमला से एक और स्वजन भक्तगण पधारे हैं, श्री BL कपूर साहब। उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो आएं और अपने विचारों से लाभान्वित करें। सारे गुणातीत स्वरूपों को प्रणाम। मेरा ये दावा तो नहीं है कि मैं इस समाज का भक्त हूँ, परंतु इतना है कि अध्यात्म की भूख है। जैसे कोई भूखा प्यासा जाता है और गंगा बह रही हो तो उसे भी जल मिल जाता है, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। इसका ये अर्थ नहीं है, मुझे बहुत मौका मिला गुरुजी के चरण स्पर्श करने का, और ब्रदर इन लॉ मिस्टर सहगल हैं, उनकी वजह से ही इनके दर्शन हुए। तो यहाँ बोलने का एक लालच मेरा और भी है। मेरा अपना जन्मदिन 15 मार्च का है, तो मैंने सोचा कि अपना जन्मदिन मनाने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि मैं अपने श्रद्धा के फूल इनके चरणों में चढ़ा दूं। जैसे महेंद्र भाई ने कहा है कि काका जी यहाँ विराजमान हैं, तो मेरा मन गा उठा कि हदों से परे आकर हमें जलाल कमाल मिला है, कि हमें गुणातीत स्वरूपों का दर्शन कमाल मिला है। ये सारी परंपरा है जो स्वामी नारायण से चली हुई है, जो मैं समझ पाया अध्यात्म के दृष्टिकोण से। मैं समझा कि स्वामी नारायण एक वो स्रोत हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं। वहां से एक पराशक्ति की धारा चली हुई है। ये विचार आए, कुछ किताबें पढ़ी, गुरुजी ने दी, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं उन्हीं के चरणों में, उसी पराशक्ति के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए एक लेख सा लिख दिया है, 2 मिनट 3 मिनट का ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म तुरीय स्वरूप परमात्मा परमानंद बस विराजमान है और अपनी अनंत अपार शक्तियों द्वारा सब कुछ हो रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूप होकर केवल वही है और कुछ भी नहीं, जो है उन्हीं की शक्ति का खेल तमाशा है। वही एक प्रकट हो रहा है भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए। वही आया है इस धरती पर जीवन मुक्त रूपों में, गुणातीत रूपों में अथवा अवतार रूपों में। वही सहजानंद स्वामी रूप में भी प्रकट हुआ। स्वामी नारायण भी उसी का दिव्य रूप है। स्वामी नारायण होकर वे पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी पराशक्ति द्वारा सब कुछ हो रहे हैं। पराशक्ति सब कुछ कर रही है, मेरा रूप उसी पराशक्ति का खेल तमाशा है। मैंने छोड़ दिया है अपने अहंकार का सहारा, ये एक भ्रम था। पराशक्ति सर्वे सर्वा है, सर्व समर्थ है, ऐसा जानकर और मानकर मैंने सब कुछ स्वामी नारायण की पराशक्ति के हवाले कर दिया है। मैंने तो ऐसा समझा है कि पराशक्ति स्वयं अपनी प्रेरणा से अपने बनाए किसी अंतःकरण को अपने से युक्त करती है। ऐसा जानकर मैंने ये माना कि मेरा अपना पुरुषार्थ मेरा नहीं, परंतु पराशक्ति द्वारा दिए गए बल का ही एक रूप मात्र है। स्वामी नारायण कहते ही पराशक्ति का प्रवाह जो अनंत पार है सामने प्रकट हो उठता है। मेरा भय समाप्त हो जाता है, चिंता मिट जाती है, मन कह उठता है करने दो पराशक्ति को, पराशक्ति सर्वसमर्थ है, क्या होगा कैसे होगा ये चिंता तो व्यर्थ है। स्वामी नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंट। वे मौजूद हैं, ऐसी अनुभूति हुई है हमें। ये अनुभूति जानकारी से भिन्न है। ये एक अवस्था है जो अनुभव में आती है। मुझे अनुभव हुआ है स्वामी नारायण की मौजूदगी का, परमात्मा परमानंद की मौजूदगी का, पूर्ण पुरुषोत्तम की मौजूदगी का। स्वामी नारायण श्री महाराज जी, सहजानंद महाराज जी मौजूद हैं अपनी अनंत पार शक्ति सहित। बस हो रहा है इसी शक्ति द्वारा मेरे लिए और मेरे द्वारा भी। जब बहार आती है तो फूल खिल उठते हैं। पराशक्ति के प्रवाह ने मेरे जीवन रूपी फूल को हर रंग दिया है और हर महक दी है। मेरा जीवन फूल खिल उठा है, हृदय कमल खिल उठा है, मेरा संसार भी चमक उठा है। पराशक्ति सक्रिय है, एक्टिव है, फिर मेरा कर्तापन कैसा? ये तो एक भ्रम है। बस मेरे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, शक्ति पराशक्ति से प्राप्त हो रही है। शरणागति यही है कि सब कुछ उसी के हवाले कर दें हम। मैंने पराशक्ति के आगे अपने आप का पूर्ण समर्पण करने का पूरा प्रयत्न किया है। पराशक्ति को इसके स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण सहित निहार कर मैं कृत्य हो उठा हूं। मैं निश्चिंत हो उठा हूं, चिंता रहित हो उठा हूं। गुरु रूप में प्रकट साकार रूप स्वामी नारायण को मैं निरंतर नमस्कार करता रहता हूं। मेरा प्रयत्न है कि ये अवस्था सदा बनी रहे। मैंने आह्वान किया है पराशक्ति का प्रार्थना द्वारा अथवा एक मासूमियत भरे
अधिकार द्वारा पराशक्ति का स्वामी नारायण को माता पिता रूप समझकर मुझे इस अधिकार का पूरा हक है। बालक सब कुछ मांगता है अपने माता पिता से। क्या मैंने निज को बालक समझा है? मेरा समझना कैसा? जैसी समझ मिलेगी पराशक्ति से वही मेरे द्वारा प्रकट होगी। मुझे अनुभूति हुई कि मेरा अधिकार है पराशक्ति अथवा स्वामी नारायण पर। मेरी शक्ति बढ़ रही है, मैं पल पल अंधकार से मुक्त हो रहा हूं। ऐसे रूप को प्राप्त होकर मैं गुणातीत होता जा रहा हूं। क्या पराशक्ति के हुक्म बिना कोई कंस अपना अत्याचार जारी रख सकता है? ये माया का खेल पराशक्ति ही जानती है, क्योंकि पराशक्ति ही तो कृष्ण को भी भेजती है जो कंस का वध करता है। ऐसी पराशक्ति जो कार्य कारण रूप है, उसे मेरा अनंत बार सादर प्रणाम। हे पराशक्ति, तू अनंत अपार है, अपने खेल तमाशे तू आप जानती है। मेरे ऊपर तेरी अपार कृपा है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण की अपार कृपा है। मेरा हृदय कमल खिलता जा रहा है, स्वतः हो रहा है ऐसा। मेरा प्रयत्न भी एक प्रकार से पराशक्ति का अपना रचाया खेल है। मेरा बल अपार हो रहा है, क्योंकि बल मेरा नहीं, बल पराशक्ति का है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण का है। पराशक्ति इस धरती पर आनंद और सुख बढ़ाए कि अक्षरधाम हो जाए ये धरती। मेरी यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है पराशक्ति से, स्वामी नारायण से। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। गुणातीत स्वामी जैसी छोटी सी मूरत तेरी कभी भूली ना जाए। मोटी मोटी आंखें, रहस्य में डूबी आंखें, रहस्य में डूबी
हमें बहुत हर्ष है गुजरात सरकार के उद्योग, खान एवं ऊर्जा मंत्री महोदय माननीय श्री भीखू भाई रबारी साहब पधारे हैं। इस समारोह के विशेष अतिथि हैं। वो सत्संगी बंधु तो हैं ही, वो मंत्री पद संभालते हुए श्री स्वामी जी महाराज से और जो दो आशीर्वाद मांगे वो ये कि एक, स्वामी जी मैं सदैव आपका सेवक बना रहूं, और दूसरे मैं संप्रदाय के पंच वर्तमान में सदैव स्थित रह पाऊं। तो इन सबसे उनकी सरल हृदय भाव का और इस संप्रदाय के प्रति पूर्ण आस्था, विश्वास और श्रद्धा और स्वामी जी के प्रति समर्पण की भावना झलकती है। हम उनके आभारी हैं कि वो हमारे बीच पधारे। मैं अब उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पप्पा जी, प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि स्वामी जी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य साहेब, परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी, परम पूज्य शास्त्री जी, और जिनका आज हम स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, ऐसे हमारे लाडीले गुरु जी, यहाँ डायस पर पधारे हुए सेवा दल के माजी अध्यक्ष श्री नवीन भाई शाह, दिल्ली के आगेवान श्री मलकानी साहब, आज बहुत खुशी हुई कि ऐसे विभूतियों के सानिध्य में मुझे यहाँ आने का मौका मिला और सब विभूतियों का दर्शन करने का मौका मिला। साथ ही साथ सब सत्संगी भाई बहनों का भी दर्शन करने का मौका मिला। पिछले 6 महीने पहले जब मैं दिल्ली आया था, तब मैं विधायक था। वो टाइम पे पहली बार गुरु जी के नज़दीक आने का मौका मिला। जब मैं दिल्ली आया था तब वो टाइम पे यहाँ पर ज़्यादातर बीमारी फैली हुई थी। वो बीमारी का शिकार मैं भी हुआ और इतनी हद तक मुझ में बीमारी हुई कि मेरी कोई बचने की आशा नहीं थी। ऐसे अवसर पर उनका सानिध्य मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने मेरी बहुत सी सेवा की। ऐसे गुरुजी को नज़दीक से पहचानने का, नज़दीक आने का मौका मिला। 3-4 दिन उनके साथ रहा, तब देखा कि यहाँ पर भी स्वामीनारायण संप्रदाय का काफ़ी प्रचार हो रहा है और जो भी उनके फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स को भी मैंने नज़दीक से देखा कि वो कितने विनम्र थे, विवेकी थे। सभी गुण उन्होंने दिखाई दिए। ऐसे तो उत्तर भारत में, खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार करना बहुत कठिन है। फिर भी काका जी के आशीर्वाद से उन्होंने काम किया है और बहुत सत्संगियों का जीवन सुधार उन्होंने किया है। ऐसे ही स्वामीनारायण संप्रदाय वर्षों से चलता आया है। भगवान स्वामीनारायण आज से 205 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर छपैया गांव में प्रकट हुए थे। वहां से उनका बचपन पूरा करके गुजरात के अंदर, काठियावाड़ के अंदर वो आए और आकर वो समय पे वो समाज की जो व्यवस्था थी, समाज जो तौर पर था,
वो सोचकर उन्होंने देखा कि समाज के अंदर ज़्यादातर धर्मांधता बहुत है, बहुत ढोंगी लोग जो समाज के लोग थे उनको परेशान करते थे। तो ऐसे समय के अंदर उन्होंने एक समाज सेवक का काम किया और समाज सुधारक के नाते उन्होंने कहीं लुटारुओं के हाथ में माला दी, कहीं वेश्याओं का जीवन उन्होंने सुधार किया। वो टाइम पे काठी दरबार वहाँ काठियावाड़ में थे, उनका जीवन भी सुधारने की उन्होंने खूब कोशिश की। तब से ही ये संप्रदाय चलता आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि संप्रदाय जीवंत है। उसके पीछे जिन्होंने कड़ी मेहनत की है उसमें हमारे पप्पा जी, काका जी, जो आज स्थूल देह पर इधर नहीं है फिर भी वो आज हमारे बीच में ही है। ऐसे हमारे स्वामी जी, हमारे भाई साहब अक्षर बिहारी स्वामी, ये सब गुणातीत पुरुष इस समाज के अंदर कड़ी तपस्या करके समाज के अंदर सुधार लाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे देश की यही ज़रूरत है कि अच्छे नागरिक ये देश के अंदर पैदा हो, चारित्रवान नागरिक ये देश में पैदा हो, चारित्रवान युवक ये देश में पैदा हो। ये हमारे देश की आज की ताती ज़रूरियात है। ये पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम साहब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर युवकों के लिए साहब ने कड़ी मेहनत की है और कर रहे हैं। करीब 10,000 युवक हमारे स्वामी जी, पप्पा जी और साहब तैयार कर रहे हैं, जिनके जीवन के अंदर उनका जो जीवन है वो पंचवर्तमान युक्त है। उनके जीवन के अंदर न कभी मांस खाने की इच्छा होती है, न वो कभी चोरी करते हैं, न कभी वो जुआ खेलते हैं। ऐसे जो पंचवर्तमान है वो उनके जीवन में है। ऐसे ही पप्पा जी वल्लभ विद्यानगर के अंदर बहनों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर महिलाओं की आबादी 50% है। उनको भी सुधारने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही जो मिशन है वो मिशन ये महान पुरुष कर रहे हैं, और ये मिशन के साथ ही साथ ये देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हमें आज ये मौका मिला है इस अवसर पर कि हम सब सत्संगी भाई बहन, जो हमारे गुरुजी है, उनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। तो यह दिन पर ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है वो दुर्गुण उनको दे दें गुरु दक्षिणा के रूप में, और ऐसे आशीर्वाद मांगे कि हमारा जो जीवन है वो जीवन पंचवर्तमान युक्त हो, ताकि जो सच्चा सुख हम ले सके। आज हम देख रहे हैं कि भौतिक सुख के पीछे हम दौड़ते रहें, फिर भी हमको सच्ची शांति नहीं मिलती। हम एयर कंडीशन रूम में रहते हैं फिर भी हमको सच्ची शांति नहीं मिलती है। तो हमारे जीवन के अंदर सच्ची शांति के लिए ऐसे कोई पारदर्शक पुरुष, ऐसे कोई गुरु की आवश्यकता है ही है। जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीवन के अंदर, इतनी ज़रूरत ऐसे पारदर्शक पुरुष गुरु जी की है। तो मैं सभी सत्संगी भाई बहन को नम्र विनंती करता हूँ कि जो भी हमारे महान पुरुष जो भी आशीर्वचन दे, वो आशीर्वचन लेके हमारे जीवन के अंदर उतारने की हम कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन हम धन्य बना सके। इस संप्रदाय के अंदर शिक्षा पत्री भी एक ऐसा अमूल खजाना है कि जिसको हमको लाभ उठाना है, और लाभ उठा के उसके अंदर कैसे जीवन जीना वो उसकी अच्छी रीत बताई गई है। तो मैं मानता हूँ और महान विभूतियों को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हमको बल दे कि ताकि जो शिक्षा पत्री में जो बताए गए सिद्धांत है उस तौर पर हम जीवन जीने की कोशिश करें। ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, जिनका लाभ हमें लेना है वो भी अभी बहुत समय हो गया है। तो मैं आप सब के बीच में से रजा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको
गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दे ताकि हम हमारे जीवन के अंदर समृद्ध बन सके और आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी आगे बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना करके मैं रजा लेता हूँ। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इस मंगल अवसर पर परम पूज्य जसभाई साहब विद्यानगर से पधारे हुए हैं। परम पूज्य जसभाई साहब युवकों के प्राण हैं। मैं अब परम पूज्य साहब से विनती कर रहा हूं कि वो अपने प्रवचनों से हम सबको आनंद एवं लाभ प्रदान करें। सजानंद स्वामी महाराज की जय, गुणातीत समाज की जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय। परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य गुरु जी, संत मंडल, परम पूज्य मलकानी साहब, परम पूज्य लाला जी तथा समग्र गुणातीत मुक्त समाज, आज खूब आनंद का अवसर है। परम पूज्य गुरु जी का सुवर्ण महोत्सव मना रहे हैं। मानव सारा दिन अपने सुख शांति के लिए कार्य करता रहता है। हम देखते हैं भजन, प्रार्थना, व्यापार, बिजनेस जो भी करता है उसके पीछे कुछ न कुछ सुख शांति आनंद मिले। स्वामी भगवान ने भी वतनाथ में बताया है कि सभी जीवात्मा सुख के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन सुख मिलने की जो बात है वो सबको नहीं मिलता है। इसके पीछे वो बताते हैं महाराज कैसे सत्पुरुष जब मिल जाते हैं, ऐसे गुणातीत स्वरूप हमको मिलता है, उनके साथ हमका लगाव हो जाता है तो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। और गुरु के साथ शिष्य का कैसा संबंध हो, वो जब हम ऐसे सत्पुरुष के जीवन में देखते हैं तो हमको समझ आती है। परम पूज्य गुरु जी का जीवन ऐसा है। काका जी के साथ, पप्पा जी के साथ, स्वामी जी के साथ, महंत स्वामी जी के साथ और गुरु हरि योगी जी महाराज के साथ उनका जो संबंध था अभी भी है, वो दर्शनीय है। हमारे जीवन में वो आदर्श भी बन जाता है। योगी जी महाराज ने 61 में जब संत बनाए, साधु की दीक्षा दी, उसके पहले गुरु जी को कल्पना भी नहीं थी कि मैं साधु बनूंगा। लेकिन योगी जी महाराज के प्रति इतना प्रेम था, पूज्य बा के प्रति इतना प्रेम था, काका जी और पप्पा जी के प्रति इतना प्रेम था, तो वो ना नहीं बोल सके, वो साधु बन गए। ऐसे वो भगवान के साथ ही भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं, तो तुरंत 61 में साधु की दीक्षा ली और महंत स्वामी के सानिध्य में महंत स्वामी के सानिध्य में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए दादर मंदिर रहे। बहुत बुद्धिमान है और बहुत तेजस्वी भी है। बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी का जब समूह में रहते हैं तब उसको बहुत कठिनाई आती है। लेकिन स्वामी जी ने, गुरु जी ने योगी जी महाराज की प्रसन्नता के लिए और महंत स्वामी की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ी साधना की। महंत स्वामी की प्रसन्नता का पात्र बन गए और पप्पा जी, काका जी और हरिप्रसाद स्वामी जी की प्रसन्नता के पात्र बन गए। सब ने कार्ड में बहुत अच्छा शब्द लगाया है, काका जी के लाडले। काका जी के तो वो लाडले थे। काका जी के प्रति इतना संबंध था। उनके साथ जो बातचीत होती है, काका जी के साथ उनका जो कॉन्वर्सेशन, संवाद जो है, वो हम सुनते हैं तो हमको भी आनंद आ जाता है। शिष्य का गुरु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, शिष्य गुरु के प्रति कैसे भाव से
रहकर साधना करते हैं, उसका एक आदर्श दृष्टांत गुरुजी ने अपने जीवन से हमको दिए। बहुत निखालस, बुद्धिमान, तो भी काका जी के प्रति से, काका जी से और से जो भी आज्ञा आती है, उस आज्ञा को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अपने बुद्धि में आज्ञा का कुछ समाधान मिले ना मिले वो देखा ही नहीं, काका जी ने जो बोला वही करना। करिष्य वचनम तव, गीता जी का बहुत बड़ा ये वाक्य है। अर्जुन द्विधा में था, विषाद में आ गया था, क्या करूं क्या नहीं करूं, और सबको मारकर राज करना मुझे पसंद नहीं है। तो उसको समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर सारी गीता बनाई। गीता में जो बात होती थी उसमें वो प्रश्न पूछता था अर्जुन, कृष्ण भगवान उसको जवाब देते थे, उसमें से भी प्रश्न निकालकर अर्जुन शंका आशंका तर्क वितर्क करके श्री कृष्ण भगवान के पीछे पड़ गया था। और जब उसको विराट स्वरूप का दर्शन हुआ तो छेल्ले लास्ट में उसने बोला कि अब आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, करिष्य वचनम तव। ऐसा जो साधक में आ जाता है तो उसकी साधना की पूर्णाहुति हो जाती है। गुरु के सामने, अपने प्रभु के सामने आप जो बोलो वही मुझे करना है, आप जो कहो वही मुझे करना है, उसके सिवा मुझे करने का जो अंदर विचार आता है वो उसको पीछे हटाना, वही मेरी साधना है। गुरुजी ने काका जी के साथ, पप्पा जी के साथ, हरिप्रसाद स्वामी जी के साथ और योगी जी महाराज के साथ यहाँ से तो साधना की शुरुआत की। करिष्य वचनम तव, जो गुरु की ओर से आया है वो ही किया है। हम देखते हैं दिल्ली में अब कितना बड़ा समाज हो गया। तो दिल्ली जब 69 में गुरुजी को आने का था, पप्पा जी पीके में भी थे, गुरुजी आए थे। गुरुजी बोलते थे, पप्पा जी मुझे, काका जी बोलते दिल्ली जाओ, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मुझे लगता है मैं वहां दिल्ली जाकर करूंगा क्या। तो पप्पा जी ने बोला कि आप महंत स्वामी हरिप्रसाद स्वामी, अक्षरवेद स्वामी, कोठारी स्वामी, सब पूर्व के ही सब प्रभु के स्वरूप हो। ये जन्म में आपने साधना नहीं किया, कई जन्मों से आपने साधना करके प्रभु का काम करने को लिए ही प्रभु आपको साथ में ले आए। और शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, काका जी का संकल्प है दिल्ली में कार्य करने का, वो आपके द्वारा ही होगा, और इसलिए आपको काका भेजते हैं। तो हम देखते हैं गुरुजी 69 से यहाँ बैठे हैं। शुरुआत के दिनों की हम बात सुनते हैं तो हमको भी आश्चर्य होता है। कोई हरिभक्त नहीं थे, 2-3-4 संत तो बैठते थे, वो गुजराती समाज का, साधु समाज का बिल्डिंग वहाँ, और गुरुजी भी इतनी धीरज और शांति से वहाँ भजन प्रार्थना करते ही रहते थे। प्रेम स्वामी, शास्त्री स्वामी, ये सब आते रहते थे। परसों हरिप्रसाद स्वामी जी के साथ बैठे थे तो बात बताई, स्वामी जी ने भी एक बहुत अच्छी बात की कि हम सब संत लोग में सबसे ज्यादा जो भजन किया तो गुरुजी ने। रात को उठ कर 2-3 बजे जागकर वो भजन करते ही रहते थे। और दिल्ली में आए, कोई हरिभक्त आए नहीं आए, हम तो दुकान खोलते हैं, वो बिजनेस वाले भी 2 दिन 3 दिन 1 मास 2 मास कोई ग्राहक नहीं आते तो दुकान बंद कर देते। ये क्या बिजनेस होगा ही नहीं, ये तो कुछ आता ही नहीं, तो बिजनेस बंद कर देते हैं। तो प्रभु का जो दुकान खुलाई थी काका जी ने, कोई आता ही नहीं था, तो भी 6 महीना 12 महीना 2 साल स्वामी जी वहाँ धीरज से बैठे रहे। वही प्रभु धारक साधु का लक्षण है। कोई आए नहीं आए उसके कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने क्या कहा वही करना, वही मेरी भक्ति है। गुरु के प्रति जो भक्ति वो एक धीरज से वो जो अदा की है, तो हम देखते हैं कि आज सारा दिल्ली में एक सारा मुक्त समाज तैयार हो गया। कल हम मलकानी साहब, सकलानी साहब, सिंह साहब सब IAS ऑफिसर थे, वहाँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया था, उसने प्रश्न किया कि आप बोलते हैं गुणातीत साधु का लक्षण क्या है, ये साधु में प्रभु है ऐसे कैसा जाना जाए, दिखाई पड़ता तो अपने जैसे मानव जैसा, वो बोलता है, चलता है, फिरता है, खाता है, हर एक क्रिया उसकी अपने जैसी है,
इसमें अलगता क्या, प्रभुता क्या है, उसका दर्शन कैसे हुए हमको? तो मलकानी मामकेन साहब ने बताया कि उनका गुरु का दर्शन करते हैं और जो गुणातीत पुरुष है उनके दर्शन करते हैं तो हमको शांति मिलती है। जगत की ओर के जो विचार होते हैं वो हमारा मिट जाता है और अपने मन में सात्विक भाव प्रकट होता है। और दूसरा कि उनके द्वारा जो समाज तैयार हुआ है वो समाज को देखते हैं हमको मालूम पड़ता है कि ये बहुत प्रतापी साधु है, प्रभु के धारक संत है। तो हम देखते हैं गुरु जी खुद उसके सानिध्य में हम बैठते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं, उसके पास जाते हैं तो हमको आपो शांति मिलती है। गुरु जी, योगी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी, पप्पा जी, काका जी, इस सब गुणातीत स्वरूप को देखते हैं कितना आध्यात्मिक ऊंचाई पर है। हम उसको दर्शन करके ही हमको उनका प्रभाव हमारा आत्मा और हमारा देह पर पड़ जाता है। ऐसे वो गुरु है, वो भी ऐसे है। और उनके जो समाज हम देखते हैं तो अभी दिल्ली में हम एक भाई ने बताया कि स्वामीनारायण का नाम भी मालूम नहीं। उत्तर प्रदेश में स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए, गुजरात में कार्य किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में स्वामीनारायण का नाम को किसी को मालूम ही नहीं था कि स्वामीनारायण क्या है, क्या बात है स्वामीनारायण की। तो ऐसे प्रदेश में आकर स्वामीनारायण का नाम का तो प्रसार किया, लेकिन सबको स्वामीनारायण बनाकर उनके जीवन में भी परिवर्तन कर डाले। तो हम देखते थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं ये लाला जी बैठे हैं, कितनी बड़ी उम्र है, लेकिन युवान जैसा उत्साह उसमें है स्वामी जी को राजी करने के लिए। डालिया साहब देखते हैं, कौशिक फैमिली हम देखते हैं, कितना सारा जीवन गुरुजी में ही बना दिया है। और साथ में देखते हैं वो कपूर ने, विजय बाबू ने, ये सब देखते हैं हम गृहस्थ लोग। और ये मलकानी साहब तो 2 साल से ही आए। सारा फैमिली हम देखते हैं कि प्रभु में ही बन गया है। कोई उपदेश, कोई कथा हम देखते हैं को उसको किसी ने क्या ही नहीं, उनके साथ बैठेंगे तो किसी ने उसके पास पारायण नहीं किया है कि तुम 300 माला फिराओ, 2 घंटा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन बस गुरु जी के प्रति जो लगाव हो गया है उसके द्वारा उसके चैतन्य में जो प्रभुता थी वो प्रकट हो गई। और देखते गुरु जी में ही बन गए। सारा फैमिली 1 2 3 तो सारा फैमिली सत्संग में ही बन गया और सारा घर कारोबार प्रभु और प्रभु के भक्तों के लिए खुला कर दिया है। वो जब देखते ये परिवर्तन होता है। आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ दान दे सकता है, अपना टाइम दे सकता है, पर साधु मई बन जाना वो बहुत कठिन बात है। वो गुरु की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है और गुरु ऐसे गुणातीत पुरुष होते तो ये बनता है। और हम युवान लोग देखते हैं, किशोर और प्रभाकर और जनार्दन, ये सब सेवकों को देखता है तो भी हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि युवान लोग तो रबारी साहब ने बताया इतने सारा प्रॉब्लम है देश में। ऐसे युवाओं को हम देखते हैं प्रभु में ही प्रभु का जीवन व्यतीत करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य देखने से हमको मालूम होता है कि ये पुरुष के संबंध में आने से, ये पुरुष की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो मानना को वो उसमें प्रभु प्रकट है। प्रभु का तत्व ही हमारा परिवर्तन करता है। कोई आशीर्वाद देगा, हमको बड़ा हुद्दा देगा, कोई आशीर्वाद देगा, पैसा देगा, कोई आशीर्वाद देगा, लड़का लड़की देगा, कोई आशीर्वाद देगा, शादी कराएगा, कोई आशीर्वाद देगा तो बिजनेस नौकरी दिलाएगा। लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन करेगा हमारे जीवन में, जो अंदर की जो प्रकृति और स्वभाव उनको टाल सके, उनको परिवर्तित कर सके, हमको सुख शांति आनंद के भोक्ता जो बना सकते, वो प्रभु का तत्व होता है तो ही वो हो शक्य हो जाता है। और प्रभु का तत्व जहाँ प्रकट है वहाँ ऐसा समाज तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं गुरु जी के सानिध्य में दिल्ली में युवा समाज, बहनों का समाज और मलकानी साहब, लाला जी, डालिया साहब, कपूर, कौशिक, विजय बाबू, ऐसे गृहस्थ फैमिली का भी सारा संबंध हम देखते हैं तो सारा समाज तैयार हो गए हैं। और हमने HKL भगत आ रहे हैं, माननीय मिनिस्टर है, वो भी इतना इम्प्रेस है गए हैं। अभी उभराट शिविर में आए थे, गुरुजी के साथ 1 ही घंटा वलसाड़ से उभराट आए और स्वामी जी पप्पा जी के सानिध्य में वो बैठे और काका जी की मूर्ति प्रति को हार पहना के लिए वो गए। तो हम रबारी साहब सब साथ में, उनमें इतना भावावेश में आ गए थे तो हम देखते रहे कि उसके आंख में से आंसू निकलना ही बाकी है, इतना वो प्रभाव में आ गए थे। और गुरुजी को भी बोला कि आपकी ऊंचाई कम है और मेरी भी ऊंचाई कम है, नहीं बोला था ना वैसे छोटी ऊंचाई वाला बहुत गावेड़ी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, अपना काम कर लेते हैं कैसे। ऐसा गुरुजी है, मुझने गुरुजी के साथ बात बताई थी
कि तो आप भी छोटा है, मैं भी छोटा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी हाइट वाले आदमी लोग अपना काम इतनी तरह से करते हैं, सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ता है, कहेंगे इतना घावेड़ होता है। तो हम देखते हैं कि गुरुजी प्रभु का कार्य कर रहे हैं, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है, और हमें प्रभुता का सिंचन कर देते हैं, हमेरा सारा रास्ता प्रभु की ओर बढ़ा रहे हैं। ऐसे गुरुजी के सुवर्ण अवसर पर हम प्रार्थना करें। आप योगी जी महाराज, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी के बहुत प्रसन्नता के पात्र हो। भजन में भी संतों ने यज्ञवल्लभ स्वामी बनाया कि अंतરની प्रसन्नता कहीं सस्ती नहीं, बजारे के हाटे મળતી नहीं। अंतर की जो प्रसन्नता है, जो आशीर्वाद है, वो ऐसे आपो-आप नहीं मिल जाता है, और सारे बाजार के छोटी मोटी दुकान में भी मिलता नहीं है। उसके लिए तो हमको जीना पड़ता है। गुरुजी ऐसा जीवन व्यतीत किया काका जी के पास, योगी जी महाराज के पास, स्वामी जी के पास, पप्पा जी के पास, तब उन पर प्रसन्नता हो गई, और पप्पा जी रूप, काका जी रूप, स्वामी जी रूप वो बन गए हैं। हमेरे लिए वो काका जी और पप्पा जी के, स्वामी जी के रूप है, योगी जी महाराज के रूप है, स्वयं प्रभु के स्वरूप है मेरे लिए। तो ऐसा मानकर उसकी आज्ञा का हम पालन करेगा, ऐसा मानकर हम उसका दर्शन करेगा, ऐसा मानकर हम उनके सानिध्य में रहेंगे, तो हमारा जीवन में प्रभुता आएगा, हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो दिल्ली से सारा देश का कारोबार चलता है, सारा देश की राजधानी है। यहाँ से सारा देश में, यहाँ जो तय होता है वो सारा देश को लागू हो जाता है। तो ऐसे पाटनगर दिल्ली में अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना के लिए ऐसे अक्षर पुरुषोत्तम रूप साधु गुरुजी इधर प्रकट है, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसा साधु मिलना, ऐसा साधु की हाजिरी होना, वो बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। तो ऐसे दिल्ली को ये भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरुजी मिले हैं, दिखाई पड़ते हैं, बहुत निखालस है, बहुत सरल है, साधुता की मूर्ति है। तो पण हम उसको समझ ले के वो प्रभु के स्वरूप है, उनके द्वारा प्रभु काम कर रहा है, ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर, ऐसा विचार करके उसके साथ रहेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसको मदद करेंगे। ऐसे साधु का को छोटा मोटा काम करेंगे, उसके मदद रूप हो जाएगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान बोलते हैं कि मेरा साधु को जो प्रसन्नता, साधु की जिस पर प्रसन्नता है, उसका मैं कल्याण करता हूँ। नरसिंह मेहता ने भी भजन में बताया, प्राण से मुझे वैष्णव, प्राण थके मुझे वैष्णव वाला, रात दिवस हृदय राखू रे। मेरे प्राण से भी अधिक मेरा ऐसे साधु है, जिसका जाप मैं हर रोज करता हूँ, और वो जिस पर आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद पूरा करना, वही मेरा भगवानपना है। मेरा में भगवान का तत्व यही है कि मेरा ऐसा संत जो आशीर्वाद देता है, ऐसा संत जो बोलता है, वही कार्य करना, वही मेरी प्रभुता है। ऐसे साधु की प्रसन्नता हम पर आएगी, तो हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएगा। हम जो चाहेगा वो हमको मिलेंगे। ऐसे साधु गुणातीत स्वरूप जिसे बोलते हैं, ऐसे गुणातीत भाव में गुरुजी रहते हैं, उनके द्वारा हमारे लिए यहाँ प्रभु प्रकट है। काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी, अक्षर स्वामी, सभी स्वरूप हमें उनके द्वारा हमको प्रकट मिले हैं। तो ऐसा मानकर उनकी सेवा करें। दिल्ली के समाज पर उसकी भी बहुत प्रसन्नता है। हम देखते हैं कई वर्षों से, थोड़े वर्षों से, पहले तो गुरुजी आते थे गुजरात में, तो 1-2 मास ठहर कर फिर वापस दिल्ली आते थे। अब तो आता है 2-3 दिन रहकर वापस दिल्ली। हम बोलते हैं कि क्या है अब दिल्ली में, आप वापस ही दौड़ जाते हैं। आप सब इतने भाव से उसको बांध लिया है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ वापस दिल्ली। वो दिल्ली वाले जो भाव से रहते हैं, वो उस भाव से वो बंध गए। अब उसको भाव, हम उसके प्रति हमारा भाव बढ़े, भक्ति बढ़े। और गुरुजी जो हाँ कार्य शुरू कर रहे हैं, मंदिर का, समाज का, बहनों का, युवानों का, गृहस्थों का, वही कार्य में हम टेका रूप बन जाए, वही हमारी भक्ति है। उसमें ज्ञान यही लगाना कि गुरुजी जो करना मांगते हैं उसमें हम मदद रूप हो जाए, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान और सार का सार है शास्त्रों का, कि मानव रूप में प्रभु को पहचानो, और जो बोले जो करे उसमें हम शामिल हो जाए, वही हमारी भक्ति। ऐसा असली भक्त हम बन जाए, क्योंकि वो ऐसे भक्त बन गए हैं। योगी जी महाराज क्या कृपा, योगी जी महाराज की इच्छा थी कि साधु बन जाए, तो उसकी इच्छा नहीं तो भी साधु बन गए। योगी जी महाराज की इच्छा थी दादर मंदिर संस्कृत पढ़ो। काका जी और पप्पा जी, स्वामी जी की इच्छा है दिल्ली जाओ तो दिल्ली जाए। जो भी कहा वो भी करे। तो हम देखते हैं गुणातीत भाव में रहते हैं और सबको भगवान देते हैं और सुख शांति आनंद का भोक्ता बनाते हैं। तो हम भी इसके साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे। वो जो बोले, जो कहे, जो हम पे पास करवाए, उसमें हाजी बोलकर उनके कार्य में हम शामिल हो जाएंगे। तो हम कैसे भी होंगे,
हम काम क्रोधादि हठ मान ईर्षा से भरपूर होंगे, लेकिन वो सब हम में से निकल जाएंगे और हम सुख शांति के आनंद के भोक्ता बनेंगे। हम सबको ऐसा भोक्ता बनाओ और गुरु जी के चरणों में काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, अक्षर चरणों के आज प्रार्थना करते हैं। गुरु जी ने जो भक्ति भाव अदा किया आपके तरफ, ऐसा भक्ति भाव गुरु जी की तरफ अदा करके हम अक्षरधाम रूप बन के गुरु जी के कार्य में शामिल बन जाए, ऐसा हम सब पर कृपा बरसाए। ऐसी गुरु जी के सुवर्ण जयंती महोत्सव की हम सबकी प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आप परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, जो कि योगी जी महाराज की विरासत में दिए हुए ज्योतिर्धरों में से एक हैं, हमें आशीष प्रदान करें। સહજાનંદ स्वामी महाराज ની जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम ની जय, गुणातीत समाज ની जय। आज के इस सुवर्ण जयंती महोत्सव पर हमारे सबके अंतर में जो आनंद और उल्लास है वो कुछ अवर्णनीय है। वैसे तो आज का दिन हम सब के लिए, वैसे हम सब का मतलब मेरा ये है कि हम जो साधु समाज है वो संतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी जी महाराज ने जो हमें आशीर्वाद दिया था कि तुम सिर्फ ये भगवे कपड़े धारो, उसका जो पात्र बनाना वही हमारा काम है और उसी में ब्रह्मरस पूर्णा वही हमारा काम है। जो काका जी और पापा जी हमें हमेश के लिए याद करवाते थे, उसी संकल्प का आज ये भव्य प्रदर्शन हम देख रहे हैं। जो योगी जी महाराज का संकल्प था और काका जी का जो परिश्रम था, उसका परिणाम है कि मुकुंद जीवन स्वामी ऐसे भगवान के अखंड धारक संत बन गए। वो संकल्प आज हम साकार रूप में देख सकते हैं। इसमें जैसे अब साहेब ने बताया, हमें मुकुंद जीवन स्वामी के जीवन में देखें तो ये तीन जो साहेब ने हमें गुण बताया वो असल में बहुत ही कठिन है। पहले उनके जो सरलता है वो काका जी के साथ, स्वामी जी हरिप्रसाद जी के साथ, पप्पा जी के साथ ऐसा अंगत संबंध धराते हैं कि उनके साथ वो कुछ भी कह सकते हैं, अपने अंतर की बात कोई कैसी भी हो वो उनको बता सकते हैं। वैसे उनकी सरलता है, वैसे बहुत ही बुद्धिशाली है। फिर भी बुद्धिशाली होने से एक बहुत बड़ी तकलीफ ये होती है कि ये जो विभूति पुरुष है उनके पास सरल लेना और कुछ भी उनके पास छुपाना नहीं, ये बहुत कठिन होता है। अपनी बुद्धि मन इतने चंचल है, इतने कुशाग्र है कि कुछ ना कुछ तो हम छुपा ही लेते हैं। तो आज मुकुंद जीवन स्वामी के जीवन में देखे तो वो काका जी के पास, वैसे ही स्वामी जी हरिप्रसाद जी के पास के पप्पा जी के पास कभी कुछ उन्होंने छुपाया नहीं। जैसे वो अंदर वैसे ही वो इन स्वरूपों के पास बाहर, ऐसा उनका जीवन। वो कुछ सोचते नहीं है कि वे ये मैं कुछ भी बताऊंगा तो क्या होगा, उसका असर क्या होगा। इसी तरह उनकी ये जो सरलता, तो वो सरलता से इन विभूति पुरुषों के उन्होंने आशीर्वाद पा लिए, उनकी कृपा उनके ऊपर हो गई, उनकी अंतर की प्रसन्नता उनको मिल गई। उसी के साथ जो स्वामी जी ने बताया था, साहेब ने भी अभी बताया कि हम सब संत लोगों में जो सबसे ज़्यादा भजन किया हुआ है तो वो मुकुंद जीवन स्वामी ने किया है। वो पहले से ही उनकी आदत थी कि कुछ प्रॉब्लम हुएगा, कुछ भी हुए तो वो भजन करने लगते थे, और जब तक वो भजन में तटस्थ नहीं हो जाते और अपना दिल का मन का समाधान नहीं होता
तब तक वो भजन करते ही रहते थे। और सभी प्रॉब्लम्स के जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी मूंझवण आवे उसका निकाल वो भजन से ही करते थे। और काका जी की इनके ऊपर अनहद कृपा थी कि काका जी भी इनको भजन करवाने के, उन्होंने एक दफ़ा बताया था, 2-3 प्रसंग टाँक के बताया था, 2-3 प्रसंग बता के कि काका जी उनके पास ऐसा भजन करवाने के लिए ही ऐसे ऐसे प्रसंग योजते थे जिससे उनका भजन बढ़ सके। और काका जी ने उनके पास बहुत ही भजन करवाया। काका जी का तो अंग ऐसा ही था भजन करने का, सब जगह पर वही बोलते थे कि अच्छा भजन करो, और खुद भजन करते थे और सबको भजन करवाते थे। तो ये उनके जीवन का रहस्य है। और मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके जीवन का जो मुख्य रहस्य है, यही रहस्य ये सिंहासन में भी लगाया हुआ है। आज ये भव्य सिंहासन वैसे तो बहुत सिंपल है, मगर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंहासन बनवाया हुआ आज स्वर्ण जयंती का, और उसी में हृदय के समान काका जी की जो मूर्ति लगाई हुई है, वो काका जी की मूर्ति के हाथ में भी माला है, और वो ही बताता है कि देखो ये भजन ही सब कुछ है। और ये जो प्रतीक हमारे नीचे बैठा हुआ है, वो सिर्फ ये भजन माला और भजन से ही उन्होंने ये सब प्राप्त किया है, ये प्रसन्नता प्राप्त की है। ऐसा जो निर्देश इसमें बताया गया है, हकीकत में हमारे लिए बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। तो ये इनका जीवन का रहस्य है, मुकुंद जीवन स्वामी के जीवन का, कि सब कार्य में वो भजन से ही अपना उपाय लेते हैं। ऐसे सब हम यहाँ पे जो सब भक्त समाज है, तो वो सब तो भक्त समाज का भी प्रॉब्लम्स जब भी आता है तो मुकुंद जीवन स्वामी उसमें भजन करते हैं, और भजन से ही सबको भजन करवाते हैं, खुद में भजन करते हैं, और इसी से उनका वो इलाज होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये उनके जीवन का रहस्य है। और तीसरा इनके जीवन का रहस्य जो है वो ये है कि जैसे वो उनको काका जी के प्रति जो भावना, जो काका जी के प्रति उन्हें जो भगवानपना का जो भाव है, वैसे ही भाव वो हरि प्रसाद स्वामी जी और अन्य जो स्वरूप साहेब भी है, पप्पा जी भी है, तो सबके प्रति उनका जो भाव है वो वैसा ही वैसा भाव है। किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि भाई काका जी महाराज के लिए हमारे को ज़्यादा भाव है और दूसरे के लिए कम है। सभी को काका जी के स्वरूप ही देखते हैं। तो ये जो सर्वदेशीय उनका उठाव है वो बहुत ही प्रसन्नता का कारण है। तो ऐसे मुकुंद जीवन स्वामी के जीवन में हम देखें, हम तो उनके साथ, हम पहले भी मुकुंद जीवन स्वामी सांकरता में रहते थे, हम साथ में थे, तो वो अक्सर काका जी को बोलते रहते थे आज तो मेरे को ईर्ष्या करने का है। वो बोलते थे कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ऐसे काका जी को बोलते रहते थे। मगर आज मेरे ख्याल से मुकुंद जीवन स्वामी को विनंती है, मैं उनकी ऐसे ईर्ष्या जैसे कि वो महाराज ने बताया है वैसी ईर्ष्या करके इन दिव्य स्वरूपों को मैं याचना करता हूँ कि मेरे को भी ऐसी प्रसन्नता जैसे मुकुंद जीवन स्वामी को प्रसन्नता दी, वैसी प्रसन्नता हमें भी मिले, हमें सब संत मंडल की ओर से ऐसी प्रार्थना करता है कि यही संकल्प जो पापा का है, योगी जी महाराज का है, वो हरिप्रसाद स्वामी जी, पप्पा जी और साहेब और ये सब दिव्य स्वरूप हम सबको ऐसे ही ये बापा का सूत्र हमारे सबके जीवन में मूर्तिमान हुए, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना सजान स्वामी महाराज की जय।